वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानीज वांट टू टेक द नेम इंडिया, होप फॉर बेटर फ्यूचर, टीसीडी विद मेजर गौरव आर्या। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि हमें इंडिया का नाम नहीं चाहिए और भारत कहता है कि हमारा ऑफिशियल नाम भारत ही है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंडिया का नाम दें। ऐसे ऐसे लोन दिए हैं कि बेचारे अफ्रीकन जिंदगी भर वापस नहीं कर सकते। भारत ने उनको रिस्पेक्ट दी उल्टा। युगांडा में इंडिया फिर से दोबारा शुरू करा अंग्रेजों ने बोलना, और डच ने बोलना, और पोर्चुगीज ने बोलना, यानी कि पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश। भारत ने जब तरक्की करी है तो दुनिया को फायदा हुआ। भारत ने वैक्सीन बनाई ना, दुनिया को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये पूरा जो मामला है ना कि भारत होना चाहिए कि इंडिया, इसमें फिर इतनी डिबेट छिड़ गई है। मुझे तो लगता है हमारे देश में नेता इसीलिए बैठे हैं कि साहब ये कुछ बात पकड़ में आए तो चलो शाम को टीवी स्टूडियो में इसकी डिबेट करेंगे। एंकर भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। पहले तो अभी दिल्ली से आया हूँ यार, अभी मतलब मैं 5 मिनट पहले, फिर मैंने कपड़े शपड़े बदले और आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो गया, हाथ मुंह धो के। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल चेंज कर दी हैं, जो अंडरपास हैं, जो टनल्स हैं नीचे, वो पेंटिंग शेंटिंग्स लग गई हैं, और बड़ा फाउंटेन, पता नहीं अचानक रातों रात टक सब कुछ, एवरीथिंग इज चेंज्ड। लेकिन ये 2-4 दिन सिक्योरिटी बहुत बढ़ने वाली है। आज भी सिक्योरिटी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हर जगह आपके CRPF के लोग दिखे, और दिल्ली पुलिस के लोग दिखे, और दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो सफारी सूट वाले, वो भी बहुत दिखे। और पूरे दिल्ली में ऐसे छाए हुए हैं कि मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू टर्न अ कॉर्नर एंड नॉट रन इनटू अ पुलिसमैन। इस तरीके की सिक्योरिटी दिल्ली में मैंने आज तक नहीं देखी दोस्तों। ये ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी, और चाहिए भी। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई, बट दैट्स ऑल राइट यार, कोई दिक्कत नहीं। G20 हो रहा है, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंट्री। दिक्कत है तो है 2-3 दिन के लिए, दैट्स ऑल राइट। कोशिश करिएगा कि आप घर से ज़्यादा ना हिलें इस वीकेंड में, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है ना। हर वीकेंड जाते हैं, फैमिली के साथ मॉल जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीकेंड घर पे बैठ के टीवी देखिए, उसका भी अपना अलग मज़ा है दोस्तों। अच्छा, तो ये जो भारत और ये इंडिया वाली जो डिबेट थी, इसमें ऑपोजिशन पार्टी वाले जो हैं चढ़ दौड़े गवर्नमेंट के ऊपर, कहते हैं कि तुम देश का नाम चेंज करना चाहते हो। अब यार ये कैसा चेंज है, मुझे समझ में नहीं आया। भारत का नाम तो भारत ही है, इंडिया तो विदेशी जो थे उन्होंने नाम दिया है। जो ग्रीक्स की किताब थी, वो मैगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी इंडिका, वहाँ से आया इंडिया। इंडिया आया सिंधु से, यानी सिंधु नदी, सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब तो ये वेस्टर्न नेम्स हैं। और फिर बीच में काफ़ी समय तक कुछ इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। मुगलों के समय भी इसको हिंदुस्तान कहा गया, भारत कहा गया, राइट। कोई भी यहाँ पे राजा रहा, कोई भी महाराजा रहा, कोई भी सुल्तान रहा, उसने या तो हिंदुस्तान बोला, उसने भारत। तो इंडिया किसने बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर। आप पंजाब में स्टेट्स के बारे में 2 मिनट में बात कर लेते हैं। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, ऐसे 200-300 साल पहले। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में खालसा फौज थी, द सिख आर्मी वॉज देयर, महाराजा रंजीत सिंह थे। क्या महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया बोला? बताइए, क्या महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया बोला भारत को? नहीं बोला ना। आप ये बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, क्या उन्होंने इंडिया बोला? क्या जो चोल साम्राज्य था साउथ में, या किंगडम ऑफ ट्रावेंकोर था, उसने इंडिया बोला? नहीं बोला। क्या जो महाराजा कश्मीर थे, जो डोगरा राजे थे, उनके पहले अफगान भी थे, उनके पहले मुगल भी थे, क्या उन्होंने इसको इंडिया बोला? नहीं बोला। इंडिया बोला किसने इंडिया को? मैं ये अभी तक ये समझे, सिंपल सी बात है, इंडिया भारत को बोला किसने पहले? ग्रीक्स जब चले गए थे 2-2.5 हज़ार साल पहले, अलेक्जेंडर वापस चला गया मैगस्थनीज को यहाँ पे छोड़ के। उसके बाद तो ग्रीक्स का कोई इन्फ्लुएंस रहा नहीं। उसके बाद तो अपने जितने भी राजा थे, हिंदू राजा थे, बौद्ध राजा भी थे यहाँ पे, ये सब आए, और होते 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 मामला फिर यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ 711। मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस ज़मीन को क्या बोला? उसके बाद जो खिलजी आए, या तुगलक आए, या जो भी आया, लोदीज आए, फिर उसके बाद मुगल आए, जो भी आया इस देश में, जिसने भी राज करा, चाहे वो इसी धरती का हो या बाहर से आया हो, उसने, किसी ने इसको इंडिया बोला?
इंडिया फिर से दोबारा शुरू करा अंग्रेज़ों ने बोलना, और डच ने बोलना, और पोर्चुगीज़ ने बोलना, यानी कि पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, वो लोग इंडिया इंडिया बोलते थे जो विदेशी इन्फ्लुएंस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बैठे राजा ने, यहाँ पे राजा जिसको कहते हैं कि अशोक है, या समुद्रगुप्त है, या चंद्रगुप्त है, या कोई पुराना, या चोल साम्राज्य के, जो इतने सारे चोल साम्राज्य के तो एक लाइन में कितने राजा थे, किसी ने बोला होगा कि ये इसको इंडिया बोला होगा? नहीं बोला। तो इंडिया बोलता कौन है, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। इंडिया तो अंग्रेज बोलते थे, उन्होंने इंडिया इंडिया नाम शुरू करा। शुरू उन्होंने नहीं करा, मतलब दोबारा उन्होंने इतने हज़ारों साल के बाद शुरू करा, जब अंग्रेज आए थे। अंग्रेज से मेरा मतलब यूरोपियन पावर्स आए थे, उसमें डच भी थे, उसमें पोर्चुगीज़ भी थे, उसमें अंग्रेज भी थे, यानी कि ब्रिटिशर्स भी थे। तो इन लोगों ने इंडिया बोला। तो ये ऑपोजिशन का ही कहना कि साहब ये चेंज नहीं करा यार, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम दिए हैं, इंडिया भी दिया और भारत भी दिया है। अगर इंडिया की जगह को भारत इस्तेमाल करना चाहता है, वेयर इज द प्रॉब्लम? जब तक इंडिया था तब तो ठीक था, भारत था तो आपको एक मुद्दा मिल गया। अरे असली मुद्दे लेकर आइए, ये कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है भारत नाम को, कि देश का ऑफिशियल नाम भारत, लोग सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे इन सपोर्ट। नोबडी इज गोइंग टू अपोज दिस, क्योंकि अपोज करने वाली बात ही नहीं है। पता नहीं किस राजनीतिक लॉलीपॉप के पीछे ये लोग अपोज कर रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरी खबर है भाई, डोंट प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। यूएस ने अर्ज कराया चाइना को कि भैया तुम ऐसा ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। तुम्हें कह रहे हो तुम G20 समिट में नहीं आओगे, शी जिनपिंग नहीं आएंगे। तो यार देखो, बेसिकली क्या है कि शी जिनपिंग आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के तो ले नहीं आएंगे हम लोग। और शी जिनपिंग नहीं आ रहा, ही वॉन्ट्स टू प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर। ठीक है, उसको लग रहा है कि समिट सक्सेसफुल है। क्यों? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे, ऋषि सुनक यहाँ पे, जो बाइडेन यहाँ पे, वो साउथ अफ्रीका का है वो यहाँ पे, ये बांग्लादेश शेख हसीना वो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यूरोप के कितनी इकोनॉमीज़ के लोग आ रहे हैं। और चाइना को इससे हो रही है चुल। और चाइना की चुल का क्या करा जाए आप बताइए? हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में? हमने तो इज्जत से, बड़ी एहतराम से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर सत्कार से शी जिनपिंग को इन्वाइट करा। उसको नहीं आना तो नहीं आना, अब बैठे अपने घर। ठीक है जी। अब इसमें दोस्तों दो चार और चीज़ें हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिसाइडेड टू स्किप G20 समिट इन दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना ने यह बोला था कि साहब ली क्यांग जो है ये अटेंड करेगा 18th G20 समिट, सितंबर 9 और सितंबर 10 को जो हो रहा है वो अटेंड करेगा। अच्छा, फिर से पीएम मोदी ने बोला है कि G20 समिट के पहले पीएम मोदी ने बोला है कि जो भारत की तरक्की है, बेसिकली ये क्या है कि लेफ्ट हैंडेड, जिसको कहता है ना, स्ट्रोक मार दिया मोदी जी ने। सॉरी, ये लेफ्ट हैंडेड मार दिया मोदी जी ने। भारत की तरक्की इज गुड फॉर द वर्ल्ड, और ये बात सच भी है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों सही बोल रहे हैं। भारत ने जब तरक्की करी है तो दुनिया को फायदा हुआ। भारत ने वैक्सीन बनाई ना, तो दुनिया को मिली वो। जब भारत के पास अनाज जो था वो सरप्लस हुआ, ज़्यादा हुआ, तो दुनिया में अनाज गया, अफगानिस्तान तक में अनाज गया, दुनिया भर में अनाज गया है। भारत की जो भी चीज़ थी भारत ने दुनिया के साथ बांटी है। चाइना ने दुनिया को लूटा है, राइट? तो मोदी जी ने चाइना का नाम ले लिया, वो नाम मैं ले रहा हूँ, पर मैं समझ रहा हूँ ये बातें क्यों हो रही हैं इस वक्त। ये चीज़ का कहना कि भारत की तरक्की, क्योंकि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है दोस्तों, रूल्स बेस्ड, यानी कि आप रूल को माने। अब देखिए, आप क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, आपने बॉल मारी, ऐसे बैट से मारी, किसी ने कैच कर लिया। अब वो बैट्समैन अगर ये कह दे कि यार मैं तो मानता ही नहीं, मैं आउट हूँ, मैं मानता ही नहीं, जाओ भाग जाओ तुम, मैं बल्ला लेके अपने घर भाग रहा हूँ। गली मोहल्ले क्रिकेट में होता है ना, चाइना वो करता है। चाइना कोई रूल पे विश्वास नहीं करता, वो बैट लेके घर भाग जाता है। ये चाइना की आदत है। अब देखो, कायदे से चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको आना चाहिए था यहाँ पर। अब इसका क्या होगा? अब इसका ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब G20 होगा, अगर वो चाइना में होता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोलेंगे यार कि नहीं, हमारी कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल, हम कुछ भी कह सकते हैं मोदी जी, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आ रहा यार, भागो यहाँ से, मैं नहीं आ रहा। फिर क्या करेगा चाइना? फिर चाइना बोलेगा नहीं आना चाहिए ये सब। तो यार ऐसा चाइना को कायदे से नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर डज नॉट वांट टू कम, इट डज नॉट वांट टू कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने वैसे भी बोल दिया कि भारत की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। यानी कि मोदी जी सबको ये कह रहे हैं यार कि देखो, जब हमारे पास, भारत के पास कुछ चीज़ें होंगी ना, तो दुनिया के पास होंगी, सिर्फ भारत के पास नहीं होंगी। वासुधैव कुटुंबकम की बात है। तो होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वासुधैव कुटुंबकम। तो ये मोदी जी ने बात बोली है। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि इंडियाज़ ग्रोथ हेल्प्स ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड रेजिलियंस टू द ग्लोबल सप्लाई चेन। ये देखो, मैं कह रहा था ना आपको, मैंने पढ़ा नहीं था ये पेज, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ है। ये चाइना को
चांटा लगाया है, चीन को चांटा लगाया मोदी जी ने। रेजिलियंस, सप्लाई चेन, क्या सप्लाई चेन? चाइना इज द लिंचपिन अराउंड विच द वर्ल्ड सप्लाई चेन रिवॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग की तो कम से कम चाइना पे रिवॉल्व करती है। ये कह रहे हैं भैया तुम इंडिया में अगर करोगे ना, इंडिया में तुम इन्वेस्ट करोगे, इंडिया को सप्लाई चेन का मुख्य तौर पे चाइना की जगह अगर इंडिया को बनाओगे। इन्होंने चाइना की जगह नहीं बोला, ये फिर मेरे शब्द हैं, मोदी जी के नहीं है, लेकिन मैं इंटेंट समझ रहा हूं उनके कहने का। तो कह रहे हैं फिर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। यहाँ पे जो आउट है वो आउट है, वो कैच आउट है, वापस पेविलियन जाएगा, दूसरा आएगा। चाइना की तरह नहीं कि बल्ला उठाओ भाग जाओ। ये मोदी जी ने कहने की कोशिश करी है। और एक और मोदी जी ने बात बड़ी शानदार करी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में हुई है वो हर साल दर साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। और बोला है कि एक्सपोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं, सर्विसेज और गुड्स दोनों में मेक इन इंडिया ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब क्रिएशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और कई सारी चीजें मोदी जी ने बोली हैं दोस्तों। अच्छा जी, इस बार भारत ने जो पेशकश करी है उससे जो G20 है उसकी सूरत हर समय के लिए बदलने वाली है। बहुत पहले जब ये बात हुई थी कि इंडिया विल बी द प्रिसाइडिंग दिस थिंग नेशन ऑफ G20, तो मोदी जी ने एक प्रॉमिस करा था पिछले G20 में कि वी विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एक बात माननी पड़ेगी, मोदी जी ने बोला तो मोदी जी ने कर दिया। फिर इस बात को तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करूंगा, ये बड़ी बात है। मोदी जी ने बोला वील बी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब उन्होंने क्या करा? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने के चक्कर में उन्होंने बोल दिया कि जितने भी गरीब देश हैं ना, हम सबको इन्वॉल्व करो, सब एक साथ चलेंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर देश हैं वो लगातार लगड़बग्गे की तरह सामने भागा जा रहा है और जो गरीब देश है वो बेचारा पीछे छूट के खाली थाली देख रहा है कि यार मैं क्या खाऊं, ये तो मालपुआ लेके भाग गया। नो नो, नॉट एट ऑल। अब इन्होंने ये बोला है मोदी जी ने कि देखो साफ सीधी बात है, ही इज सेइंग दैट अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, 55 देश हैं और वो G20 ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भारत ने करवाया और मोदी जी ने करवाया, डॉक्टर जयशंकर ने करवाया। अब आप समझ लीजिए 55 देश। बहुत इन्वेस्टमेंट करता था चाइना के, हमने अफ्रीका में ये करा है, हमने अफ्रीका में वो करा है, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट। ओ बाबा, तुमने उनकी आंतड़ियां निकाल दी हैं पेट से अफ्रीकनों की, तुमने उनकी किडनी रखवा ली गिरवी, तुमने उनकी हड्डियों में से गुदा निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोन दिए हैं कि बेचारे अफ्रीकन जिंदगी भर वापस नहीं कर सकते। भारत ने उनको रिस्पेक्ट दी उल्टा। युगांडा में भारत ने बोला कि हम फ्रेश वाटर का आपका सप्लाई सिस्टम ऑन कर रहे हैं, गांव दर गांव फ्रेश वाटर जाएगा। कहीं पे भारत ने रेलवे नेटवर्क शुरू कर दिया। भारत ऐसी चीजें कर रहा है जो आम लोगों के फायदे में हो। चाइना वो चीज करता है चाइना के फायदे में हो। बिल्कुल। चाइना क्या करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। श्रीलंका में चाइना ने यही करा था। अब चाइना जैसे गया किसी गरीब अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, जिसके पास कुछ बिलियन डॉलर हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, ये हमें चाहिए। चाइना कहता है नो, नॉट एट ऑल, तुम्हें स्कूल वूल नहीं चाहिए। डार्लिंग, व्हाई डू यू नीड अ स्कूल? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बीच गांव में जहां पे शेर, भालू, कुत्ते, चीते भाग रहे हो, वहां पे तुम्हें एक 2 अरब डॉलर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए और ये चाइना तुम्हें बना के देगा। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। चाइना बीच जंगल में अरबों डॉलर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाता। अब ना तो वहां पे जहाज लैंड होने वाले हैं, ना वो टेक ऑफ करने वाले हैं, पर चाइना ने बना दिया। और चाइना ने मुफ्त में तो बनाया नहीं, वो चढ़ गया लोन उस देश के ऊपर। चाइना के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी हैं। पाकिस्तान में भी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें पाकिस्तानियों कोई हाथ नहीं, सिर्फ जमीन पाकिस्तानियों की है, सारा हाथ चाइनीज का है। और इनको कोई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। वही बेड़ा गर्क को अफ्रीका में कर रहे हैं। लेकिन भारत ने क्या करा? भारत ने बाजी बिल्कुल पलट दी चाइना के खिलाफ। भारत ने बोला कि आप 55 देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, गरीब देश हैं ज़्यादातर, ठीक है, पहली बात तो हम आपकी इज्जत करते हैं और G20 में आपका स्वागत करते हैं। अब वो G20 में आ गए ना, तो जो टॉप दोस्तों इकोनॉमीज हैं 20 वर्ल्ड की, उसके साथ वो लिंक हो गए, वो G20 का हिस्सा हो गए। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनके मुआहदे होंगे। यानी कि वेस्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर अब घुसेगा। पहले से घुसा हुआ, ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद घुसेगा, लेकिन G20 का मेंबरशिप होना कि अब वो एक एलीट क्लब के मेंबर बन गए हैं ये देश। इसमें से ऐसे 90% देश हैं अफ्रीका के, ये तो G20 है भाई साहब, G100 में नहीं आ सकते, क्योंकि इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, इतना बेड़ा गर्क हो रखा है, G100 में नहीं आ सकते। ऐसे देश हैं और अफ्रीका के ऐसे ऐसे देश हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। उनको मोदी जी ने ज़मीन से उठा के कुर्सी पर बैठा दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, तो दोस्तों पाकिस्तानी लोकल मीडिया, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तानी लोकल मीडिया ये कह रहा है कि साहब अगर भारत जो है वो इंडिया का नाम अगर अलग कर देता है कि हमें इंडिया का नाम नहीं चाहिए और भारत कहता है कि हमारा ऑफिशियल नाम भारत ही है,
तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंडिया का नाम ले लेंगे। ये तो इनका दिमाग है, देखो पाकिस्तानियों का। अब ये बड़े सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि इंडिया का नाम हम ही ले लें। इंडिया का नाम लेने से कुछ नहीं होता, काम भी करने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, और आपको समझ में बात आएगी। कई पाकिस्तानी आप देख रहे होंगे यूट्यूबर्स या कई उनके टेलीविज़न वाले जितने भी लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि एक ही साथ हम लोग आज़ाद हुए। आपने सुना होगा ना ये डायलॉग कई बार, एक ही साथ हम लोग आज़ाद हुए, एक ही साथ हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू करा 14 अगस्त और 15 अगस्त को, एक ही साथ ये हुआ, एक ही साथ हम एक ही जैसे तो लोग हैं, हमारे खाने भी एक हैं, हमारे बोलचाल भी एक है, और क्या कहते हैं कि हमारे पहनावा भी एक जैसा है, कपड़े भी एक जैसे हैं, हम दिखते भी, हमारी शक्लें भी एक जैसी हैं। फिर इंडिया ने इतनी तरक्की क्यों कर ली और हम लोग नहीं कर पाए हैं, ये कहते हैं ना पाकिस्तानी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बात भी ठीक है कि शक्लें एक जैसी हैं, ये बात भी ठीक है कि हमारे कपड़े एक जैसे हैं, हमारा खाना एक जैसा, हमारे गाने एक जैसे हैं, हमारी बोलचाल एक जैसी है, लेकिन हमारे संस्कार एक जैसे नहीं है यार। जो असली चीज़ होती है ना, खाना, बोलना, बोली शोली, ये सब तो अलग है, ये सेकंड थर्ड लेवल पे आती है। बेसिक चीज़ किसी भी देश के होते हैं उसके संस्कार होते हैं। मुझे संस्कार का उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं पता, तो मुझे माफ़ करिएगा जो पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं। संस्कार आपके और हमारे बहुत अलग हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपके और हमारे संस्कार में। माइंडसेट भी कह सकते हैं। हमारे संस्कार बहुत अलग है, आपके हैं गौरी गजनवी वाले संस्कार, ठीक है, लूटो, मारो, खाओ, काटो, इसको उठा के ले जाओ, इसका रेप कर दिया, गांव जला दिया, ये पाकिस्तान के संस्कार हैं। तभी तो उन्होंने अपनी मिसाइलों का नाम रख रखे हैं गौरी और गजनवी, ठीक है। हमारे संस्कार अलग हैं, तो हमारे संस्कारों का फ़र्क है। हो सकता है शक्लें मिलती हों, हो सकता है हमारा खाना पीना, डाइट जो हमारी वो मिलती हो सकता है हमारा पहनावा मिलता हो, हमारी बोली भी मिलती हो, लेकिन हमारे एटीट्यूड्स फ़र्क है, हमारे संस्कार आपसे बहुत अलग है और बहुत ऊंचे हैं भाई, अलग नहीं है, ऊंचे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये कहते हैं आप इंडिया का नाम, आपने वो नाम का बेड़ा गर्क कर देना आप लोग, ठीक है। जो पाकिस्तानी कहते भी हम इंडिया का नाम ले लेंगे, तो एक तो हो नहीं सकता। पहली चीज़, इंडिया जो भारत है वो इंडिया का नाम डिस्कार्ड नहीं कर रहा। इंडिया दैट इज़ भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस में भारत लिखा गया है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इंडिया आप नाम देश का कोई चेंज हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया, लोग पुकारते हैं इंडिया। तो ये पाकिस्तानियों का ये कहना, अब मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तानी क्यों करना चाह रहे हैं यार। इंडिया एक ब्रांड है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ब्रांड है, और ब्रांड के साथ ना सब लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, राइट। अब एक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बड़े ब्रांड के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी छवि ऊपर हो जाए। अब पाकिस्तान के साथ ये सब हो नहीं सकता यार। पाकिस्तान की छवि इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान इंडिया लिख ले, नाम के आगे चाइना लिख दे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दे, बेड़ा तो कर, लोग तो वही हैं करने वाले, तो क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तानी, दिस नेम इंडिया इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, ज़्यादा डोंट गेट योर होप्स अप, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन पाकिस्तान ओनली, ठीक है जी। खबर ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट थी वर्किंग मेथड्स, तो इस पे इंडिया ने ये बोला है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि जेन्युइन एविडेंस बेस्ड लिस्टिंग प्रपोजल्स फॉर ग्लोबली सैंक्शन टेररिस्ट्स to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to council commitment in tackling challenges of terrorism. तो बेसिकली इन्होंने ये बोल दिया है, ये लेडी हैं कंबोज, इनका नाम कुछ सरनेम कंबोज है, पूरा नाम इसमें नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि भैया हर समय जब पाकिस्तानी टेररिज्म को हम ये बोलते हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स को कि साहब ये गलत हैं गलत हैं गलत हैं, तो ये बीच में चाइना आके कहता है कि नहीं इसको आप ब्लैकलिस्ट मत करो यार, ये तो हमारे सगे भाई हैं। तो चाइना इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर, डायरेक्टली कर रहा है टेररिज्म को सपोर्ट। तो ये इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में कह दिया, चाइना का इसका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन चाइना ऐसा करता है। किसी ने कहा था आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, फिर पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मेजर तो हमारे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। किसी ने बोला था कि चाइना ने ना 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया। जब ये बोलता है भौंको तो ये भौंकते, जब कहता है काटो तो काटते, ये फैक्ट है। आप जाइए और देख लीजिए इंटरनेट पर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। पाकिस्तान, आप उसमें ये लिखिएगा पूरी चीज़ जो है जानने के लिए कि चाइना हैज़ 2 मैड डॉग्स, आप बस ये लिखना चाइना हैज़ 2 मैड डॉग्स, आपको आर्टिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। पहले इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात की गई कि इंडिया में इस चीज़ पे बात हो रही है कि इंडिया का नाम जो है वो इंडिया रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने बताया कि मतलब पाकिस्तान का जो इस पर रिएक्शन आ रहा है वो ये चाह रहे हैं कि अगर भारत नाम जो है वो अपने लिए वो सिलेक्ट करते हैं तो इंडिया का नाम जो है वो पाकिस्तान ले ले, जबकि इस तरह से नहीं हो सकता बिल्कुल भी।
और ये बात की लॉजिक नहीं बनती कोई कि मतलब ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि यानी इंडिया का नाम हम रख लें। यानी नाम रखने से ना तो पाकिस्तान इंडिया बन जाएगा और ना ही उस तरह की तरक्की वगैरह पाकिस्तान में हो जाएगी। तो जैसे उन्होंने ये बताया भी कि इंडिया जो है वो अब एक ब्रांड बन चुका है कि सब लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ एसोसिएट हो जाएं किसी तरह से। तो बेसिकली उनके मुताबिक पाकिस्तानी इसलिए ऐसा चाह रहे हैं ताकि उनका भी एक नाम हो जाए दुनिया में। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो किसी चीज़ का नाम लेके आप उस चीज़ को जो है वो अवेल कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने काम के ज़रिए, अपने सिस्टम के ज़रिए, अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो चीज़ें शो करवानी पड़ती है। जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो में भी बात की कि जिस तरह से 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया, और जाहिर सी बात है इनके रहन सहन, खाने, तौर तरीके काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन अगर देखा जाए माइंडसेट के लिहाज से, तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज डिफरेंस है कि वहाँ पे जिस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, और ना सिर्फ ये बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर जो है वो एक प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है और चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का कुछ भी हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये सारी चीज़ें कहने की बजाय कि हम इंडिया का नाम रख लेते हैं या इंडिया को खुद के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, खुद वो सब करके दिखाएं तो बात है। यानी इसमें ये नहीं है कि बस इंडिया का नाम रख ले। और इसी के ऊपर अगर मज़ीद बात की उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया का नाम भारत ही है, क्योंकि भारत जो है वो उनके अपने मुल्क के लिए नाम था, चूज़ किया गया था। इंडिया जो है वो फॉरेनर्स या दूसरे मुल्कों ने भारत को कहा, तो वो इंडस से रिलेटेड करके या सिंध से रिलेटेड करके इसलिए उन्होंने इंडिया को इंडिया का नाम दिया, जबकि ऑफिशियल नेम जो है वो भारत ही है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम भारत नाम रखते भी हैं तो इससे ये मतलब नहीं है कि हमने इंडिया का नाम छोड़ दिया है। मतलब जिसने इंडिया कहना है वो इंडिया कहे, जिसने भारत कहना है वो भारत कहे, लेकिन ऑफिशियल नाम जो है वो अब से भारत होगा। और इसके अलावा जैसे कि G20 के रिलेटेड सारी बात की गई कि उसमें 20 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से जो है वो अपना डिसीजन लेती हैं। तो उसमें जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जो है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने से जो है वो इनकार कर दिया था। तो वो जाहिर सी बात है कि हर मुल्क जो है वो अपना फ़ायदा देखता है कि हम इस चीज़ को कैसे अवेल कर सकते हैं या इस चीज़ से हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल बात होगी। और तो इसके अलावा उन्होंने जो आगे मज़ीद बात की कि अब जैसे इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ मिलाने की बात की है, तो काफ़ी एक बड़ा स्टेप है। जिसे कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ काफ़ी जिसे कहते हैं पुअर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन इंडिया ने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी है और अपने साथ एसोसिएट किया है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी हद तक अफ्रीकन कंट्रीज़ की हेल्प करना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने जैसे बात की कि चाइना ने भी पहले इस तरह किया कि अफ्रीकन्स के लिए एक एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखा जाए तो जो गरीब ममालिक होते हैं उनकी पहली ज़रूरियात ये होती हैं कि उनको बेसिक चीज़ें मिलें, उनको पानी, खाना, रहने की जगह, ये सब चीज़ें मिलें, ना कि आप बड़ी बड़ी लग्जरियस चीज़ें उनके लिए बना दें जब कि उनके बेसिक राइट्स नहीं पूरे हो रहे। तो इंडिया ने इस चीज़ को जहन में रखते हुए उनके लिए बेसिक राइट्स जैसे पानी का निज़ाम वगैरह और कुछ रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और हम इसमें इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि इंडिया नहीं भारत। तो लेकिन ये है कि आप लोग समझ सकते हैं इंडिया कहें या भारत, बात एक ही है। और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। इंडिया होप सो आगे भी इस तरह के स्टेप्स लेगा और काफ़ी पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करेगा। बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।